मणिपुर को पड़ोसी म्यांमार ने बना दिया अफगानिस्तान, फिर भी मोदी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं साहिबान। मैतेई, कुकी और नगा समुदाय के बीच 3 हिस्सों में बंट गया मणिपुर। सीमा पार से ड्रग और हथियारों की तस्करी को रोकने में सेना भी नाकाम। भारत के गृह मंत्रालय ने मणिपुर से मुंह फेर रखा और हमारे निकम्मे और निकृष्ट प्रधानमंत्री सोमनाथ में त्रिशूल लेकर भौकाल करते हैं। हिंसा के कारण मणिपुर में 60,000 लोग बेघर होकर शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। मणिपुर में 4 फरवरी को ही राष्ट्रपति शासन हटाया गया। ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि राज्य की नवगठित सरकार हिंसा पर काबू पा सकेगी। मणिपुर में हिंसा होने के समय मैतेई और कुकी विद्रोहियों ने पुलिस से बड़ी संख्या में हथियार लूटे कि मणिपुर में मोदी और अमित शाह लगातार असंवेदनशील रहे हैं, क्योंकि लोग मर रहे हैं तो मरे। बीजेपी और मोदी और अमित शाह को लाशों से बड़ा प्रेम है, इनकी राजनीति ही लाश से खड़ी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। मणिपुर को पड़ोसी म्यांमार ने बना दिया अफगानिस्तान, फिर भी मोदी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं साहिबान। रुक नहीं रही हिंसा, ड्रग माफिया ने कसा शिकंजा। मैतेई, कुकी और नगा समुदाय के बीच 3 हिस्सों में बंट गया मणिपुर। क्या उत्तर पूर्व को इसी तरह टूटने देंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह? सीमा पार से ड्रग और हथियारों की तस्करी को रोकने में सेना भी नाकाम। नई सरकार की कुकी और नगा बहुल क्षेत्रों में पकड़ हो रही कमजोर। मणिपुर में हिंसा को मई में 3 साल पूरे हो जाएंगे। इन 3 सालों में भारत का यह उत्तर पूर्वी राज्य न केवल 3 हिस्सों में विभाजित हो गया, बल्कि दुनिया के कुछ अति अराजक आतंकवादग्रस्त देशों और नशे के सौदागरों ने इस पर कब्जा जमा लिया। लेकिन भारत के गृह मंत्रालय ने मणिपुर से मुंह फेर रखा है। भारत के कई बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो उत्तर पूर्व का यह राज्य भारत के हाथ से निकल सकता है। फिलहाल हालात इस तरह बिगड़े हुए हैं कि मणिपुर को अफगानिस्तान बनाने में पड़ोसी पिद्दी सा मुल्क म्यांमार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सेना, असम राइफल पर लगातार हमले हो रहे हैं। ड्रग माफिया का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा है और हमारे निकम्मे और निकृष्ट प्रधानमंत्री सोमनाथ में त्रिशूल लेकर भौकाल कर रहे हैं, जो कुकी और नगा बहुल गांव के युवाओं को हथियार और पैसा भी उपलब्ध करा रहे हैं। अब तक 260 मौतें हो चुकी हैं। मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा भड़काने के बाद से लेकर अभी तक राज्य में, जैसा कि मैंने पहले बताया, 260 लोगों की हिंसा के कारण मौत हो चुकी है। हिंसा के कारण मणिपुर में 60,000 लोग बेघर होकर शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। 11 फरवरी को उखरुल जिले में भड़की हिंसा के कारण कई लोगों के मरने की खबर आ रही है। फिलहाल शांति व्यवस्था के लिए जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं कुछ दिनों से बंद कर दी गई। उखरुल एक नगा बहुल जिला है, जहां तंगखुल नगा और कुकी आदिवासियों के बीच झड़पें हुई हैं। दोनों ओर से जमकर गोलीबारी भी हुई। हालात को संभालने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान मुस्तैद हैं, लेकिन दोस्तों तनाव चरम पर है। हालात 7 फरवरी को तब बिगड़े जब साकी बुंग गांव के एक नगा व्यक्ति पर कुकी समुदाय के लोगों ने हमला किया। इस हमले में पीड़ित को गंभीर चोट आई है। उसका इलाज इम्फाल में किया जा रहा है। हमले के बाद नगा समुदाय ने कुकी से कहा कि वे आरोपियों को उनके हवाले कर दें। इस बात को लेकर दोनों ओर से जमकर गोलीबारी भी हुई। उपद्रवियों ने बाजार में जमकर लूटपाट की और कई घरों को आग लगा दिया।
ताजा हिंसा में एक युवती समेत कुछ लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। इससे पहले 21 जनवरी को मणिपुर के चुराचंदपुर जिले के कुकी समुदाय के हमले में एक मैतेई व्यक्ति की मौत हो गई थी। दोस्तों, मणिपुर में 4 फरवरी को ही राष्ट्रपति शासन हटाया गया, फिर नई सरकार का गठन हुआ। नई सरकार के गठन होते ही हिंसा भड़क गई। वहां सीएम युमनाथ खेमचंद सिंह बने। उनके सरकार के गठन के बाद राज्य में हिंसा भड़क गई। कुकी समुदाय के एक विधायक के सरकार में शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के बाद भड़के लोगों ने उनसे इस्तीफा मांगा। अब नगा और कुकी के बीच भड़की हिंसा कब शांत होगी? ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि राज्य की नवगठित सरकार हिंसा पर काबू पा सकेगी? वैसे मणिपुर के हालात इस कदर बिगड़ने की सबसे वजह यह है कि मोदी सरकार का इस राज्य के प्रति अनमाना सा रुख है। राष्ट्रपति शासन से पहले मणिपुर की एन बीरेन सिंह सरकार ने एक तरफा रूप से मैतेई समुदाय को सपोर्ट किया, जिससे कुकी और मैतेई के बीच राज्य में 2 हिस्सों में विभाजन की रेखा खींच गई। अब बारी है कुकी और नगा समुदाय के विभाजन की रेखा खींचने की। मणिपुर के 3 टुकड़ों में बंटने का फायदा पड़ोसी म्यांमार के विद्रोहियों और अफीम के तस्करों ने बखूबी उठाया है। मणिपुर में हिंसा होने के समय मैतेई और कुकी विद्रोहियों ने पुलिस से बड़ी संख्या में हथियार लूटे थे, जिन्हें अभी तक वापस नहीं लिया जा सका। अब अफीम तस्करों ने भी कुकी विद्रोहियों को बड़ी संख्या में हथियार और पैसे उपलब्ध कराए हैं। ड्रग माफिया का सुनहरा त्रिकोण मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगी हुई है। वही म्यांमार की सीमा लाओस और थाईलैंड से भी जुड़ी है। म्यांमार में बड़ी संख्या में अफीम की खेती होती है और वहां की जुंटा सरकार इस पर रोक लगाने में अभी तक नाकाम रही है। म्यांमार राज्य का शान सदियों से अफीम की खेती और हेरोइन की तस्करी का वैश्विक केंद्र रहा है। अब यही राज्य दुनिया में मेथएम्फेटामाइन नाम की एक बेहद खतरनाक नशीली दवा की तस्करी का केंद्र भी बन गया है। म्यांमार से होते हुए यह ड्रग लाओस की सीमा पार कर कंबोडिया होते हुए दुनिया के अन्य देशों तक पहुंच रहा है। भारत में यह ड्रग नागालैंड की सीमा से होते हुए मणिपुर के रास्ते पहुंचने लगा है। म्यांमार के शान प्रांत में 2010 के बाद से अफीम से हेरोइन और फिर एमडी ड्रग बनाने के बहुत से कारखाने लग गए। म्यांमार में 2021 को सैन्य विद्रोह के बाद जारी सिविल वार में विद्रोहियों को नशे के इस काले कारोबार से हथियार और फंडिंग में भारी मदद मिली है। दोस्तों, मैं यहाँ यह बताना चाहता हूँ कि मणिपुर में मोदी और अमित शाह लगातार असंवेदनशील रहे हैं, क्योंकि लोग मर रहे हैं तो मरे। बीजेपी और मोदी और अमित शाह को लाशों से बड़ा प्रेम है। इनकी राजनीति ही लाश से खड़ी है। ये सत्ता में आए तो कारसेवक की लाश पर। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने लगातार दंगाइयों के लाश पर। दंगाई फ्रेम से ये प्रधानमंत्री भी बने। तो 200-400 मौतों से इन नरभक्षियों को क्या फर्क पड़ जाएगा? जी हाँ, नरभक्षी ही कहा जा सकता है। इतनी मौतें होने के बाद भी राष्ट्रपति शासन हटाना, फिर दोबारा हिंसा में प्रदेश को झोंकना, उसके बाद पूर्व में हुई हिंसा के सालों बाद महामानव वहां पैर रखे। क्या साबित करना चाहते हैं? ये साबित करना चाहते हैं कि देश की आम जनता से इनका कोई वास्ता सरोकार नहीं है। ये लाशों पर राजनीति करते थे, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब चेतना हमको है कि ऐसे दंगाइयों को चुनेंगे या संविधानवादी बात करने वाली पार्टियों को। आपका भविष्य आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप कैसा भारत बनाएंगे। खूनी कतली भारत चाहिए कि वैज्ञानिक भारत चाहिए, यह आपको ही तय करना है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।